बहुत सी मदर्स ट्विंस बच्चे पैदा करती है ना। बहुत सी मदर्स, जो इंसानों की बात करूं तो बहुत सी मदर्स ट्विंस बच्चे पैदा करती है। वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो एक साथ दो गैमेट अटैच हो जाते हैं फीमेल के। समझ में आया? एक साथ जब दो गैमेट एक दूसरे से जुड़ते हैं या एक दूसरे से जाइगोट को फॉर्म करते हैं, तो ये गैमेट एक साथ डबल फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, मतलब एक साथ दो गैमेट एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। क्योंकि कई मामा लोग जो होते हैं वो ट्विंस बच्चे पैदा करते हैं, कई बार 3 से 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि नेचुरली देखा जाए। हम्म तो क्या होता है, कहाँ पर थी मैं, कि एक साथ दो बच्चे पैदा कर लेते हैं, कई बार 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये होता है कि इंसानों में स्पर्म और ओवा का जो अटैचमेंट होता है वो एक साथ दोनों दोनों ओवा में हो जाता है। कई बार ओवा में पहुंचने वाले स्पर्म्स काउंटिंग ज्यादा हो जाते हैं या स्पर्म ज्यादा अटैच हो जाते हैं, जिससे बच्चे ट्विंस और थ्रीन्स और फोर्स ऐसा करके 3 4 बच्चे हो जाते हैं। ठीक वैसे ही किसी भी प्लांट में जब जाइगोट या गैमेट का फॉर्मेशन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाता है, तो वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन 1 से 2, मतलब कि सिंगल जाइगोट नहीं, डबल जाइगोट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस यस मैम। हम्म तो ये यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है कि गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है, कई बार गैमेट जो होते हैं जैसे पोलिन ग्रंथ से या पोलन ट्यूब से। मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देखो। ठीक है, जैसे ये है आपकी ओवरी, या है फ्रूट की ओवरी, है ना। और ये है एंथर। दिखा सबको? एंथर, एंथर दिखा? यस मैम। हम्म अब बता रही हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। एंथर के ये जो पार्ट होते हैं, इसमें बहुत ही छोटे छोटे ना दिखने वाले होते हैं पॉलिन ग्रेन। ये बताया है क्या ना मैंने, कि नहीं बताया है? चलो जो भी है, ये पॉलिन ग्रेन बाय वाइंड, एयर, बर्ड्स या एनिमल, ठीक है, कुछ भी कह लो, इसके थ्रू ये क्या करते हैं, जैसे एयर, वाइन चल रही होती है, तो ये पॉलिन ग्रेन यहाँ से हिलकर कई बार अपने ही ओवरी को, मतलब जो फ्लावर में वो है, जिस भी फ्लावर में है, क्योंकि कई फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट एक साथ होते हैं, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। जैसे अगर गुड़हल का पेड़ देखो, गुड़हल जसमत जिसको बोलते हैं ना हम, उनका पेड़ देखोगे तो इसमें फीमेल और मेल एक साथ होंगे, मतलब एंथर भी होगा और ओवरी भी होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो यहाँ से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब ये अटैच होने वाला पॉलन ग्रेन क्या करता है, पॉलन ट्यूब बनाते हुए अंदर जाता है, सीधे हो, है ना। अब ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा, इस तरह से ओवरी में अटैच होते हुए, अगर यहाँ पर मेल और फीमेल का गैमेट होता है तो फीमेल का गैमेट है यहाँ पर, तो फीमेल के गैमेट से वो अटैच होता है, एक साथ एक बार अटैच होता है तो एक साथ दो अटैच हो जाता है। ठीक है, ये दो अटैच का मतलब ये होता है बेटा कि एक होगा गैमेट से अटैचमेंट और एक होगा न्यूक्लियस से अटैचमेंट। ठीक है, याद रखना, एक होगा गैमेट से अटैचमेंट और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियस से अटैचमेंट। न्यूक्लियस से अटैचमेंट। तो जब न्यूक्लियस से अटैचमेंट होता है और गैमेट से अटैचमेंट होता है, तो ये दोनों गैमेट न्यूक्लियस को और गैमेट को, मतलब कि उनके जैसे हमारे अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, हमारे अंदर स्पर्म्स और ओवा होते हैं, तो उनके अंदर वो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट होते हैं, है ना, और ऑर्गन तो है नहीं,
ऑर्गन तो सिर्फ उनका फ्लावर है, ओवा है, तो वहां पर वो अटैच कैसे होंगे, देखो ध्यान से। ये हो गया फीमेल का गैमेट, यहाँ पर न्यूक्लियस भी है, गैमेट भी है। तो जो मेल गैमेट हुआ वो अटैचमेंट हुआ इस गैमेट से, है ना। कई बार होता है डबल हो जाता है, तो इससे गैमेट से हो गया। और एक दूसरा जो फीमेल होगा वो होगा इसके न्यूक्लियस से, ठीक है। मतलब एक ओवरी के अंदर क्या क्या चीज होती है, एक ओवरी के अंदर क्या चीज होगी, न्यूक्लियस और उसका जो क्रोमेटिन्स लेयर है, या कहना चाहिए आरएनए डीएनए, है ना। तो वो अपने गैमेट, गैमेट का मतलब कि जैसे आपको स्पर्म और ओवा की बात बताई मैंने, तो उसके अंदर वो स्पर्म ओवा के रूप में वो पॉलिन ग्रेन गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो गैमेट से अटैच होगा, प्लस एक होगा न्यूक्लियस से। अब न्यूक्लियस और गैमेट दो अलग अलग फॉर्मेशन करेंगे। ये न्यूक्लियस बनाएगा एक अदर और गैमेट बनाएगा अदर, ये होगा डिप्लॉयड या डबल जाइगोट या डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, समझ आया? Yes, ma'am. थोड़ा समझ आया होगा। Yes, ma'am. इमेजिनरी वर्ड बेटा, इसको खुद से समझना पड़ता है, ठीक है। इमेजिनरी मतलब कि जब आप कोई कोचिंग भी जाते हो या ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाया जा रहा होता है, तो वो हर चीज इमेजिनरी ही होती है, उसको हम नहीं बोल सकते क्यों क्या कैसे, ये इमेजिनरी वर्ड है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या न्यू स्पोरोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एम्ब्रियो, कोई भी एम्ब्रियो डेवलप्ड कैसे होता है ना, फ्रूट कैसे बनते हैं, तो इसका सबसे बड़ा मेन प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के थ्रू ही फ्रूट बनेगा, और फ्रूट से ही क्या बनेगा, न्यू फ्रूट, और फ्रूट से ही न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है। न्यू प्लांट बनेगा, फिर न्यू प्लांट बड़ा होगा, तो यही प्रोसेस चलता है। अब न्यू स्पोरोफाइट या न्यू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होगा? The diploid zygote is the pioneer structure of the sporophytic generation. The zygote formed after the fertilization forms its protection wall around it. After a series of changes, it developed into an embryo in the venter the archegonia. The zygote divided by the transverse division to produce two cells. ठीक है, जब diploid zygote is the pioneer structure of the sporophytic generation, the zygote formed after fertilization forms a protection wall around it. After a series of changes, it develops into embryo. जब कोई भी एम्ब्रियो डेवलप चेंज करता है इन द वेंचर ऑफ आर्किगोनिया, द zygote डिवाइडेड बाय द ट्रांसवर्स डिवीजन टू प्रोड्यूस टू सेल्स। ठीक है, जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करता है अपने आप को टू डिवीजन में और बनाता है टू सेल्स। द अपर सेल इज कॉल्ड द एपिबेसल सेल और सस्पेंसर सेल। क्या बनाएगा, जब जाइगोट बनाता है, जब कोई ओवरी से जाइगोट बनता है या फ्रूट बनता है, तो ये बनती है अपर सेल जिसको एपिबेसल सेल बोलेंगे, और लोअर सेल जिसको सस्पेंसर सेल बोलेंगे, है ना। इस तरह से सस्पेंसर सेल रहता है। समझ में आया बेटा सबको? Yes, ma'am. लिखते जाओ पॉइंट, है ना। देखो नीचे देखो, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब इसके एम्ब्रियो के हम स्टेजेस देखेंगे। हाँ, ये है आपका जाइगोट, मतलब प्लांट का जाइगोट, ठीक है। ये क्या है, जाइगोट है। अब जाइगोट थोड़ा सा मेच्योर हुआ तो बनाता गया सस्पेंसर इनिशियल, और एक बनाता गया एम्ब्रियो इनिशियल, ठीक है। मतलब यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। सस्पेंसर का मतलब होता है कि जो सेल्स का है, सेल्स का डेवलपमेंट होगा, वो बढ़ता जाएगा। सेल जो होता है जब ग्रोथ करता है, तो वो कौन से दिशा में, कौन से डायरेक्शन में करेगा,
ये कौन इंडिकेट करता है? सस्पेंसर इनिशियल। ठीक है, मान लो यहाँ पर आपका जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, किसी भी एम्ब्रियो का जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, तो ये जाइगोट बनना है, अब इसे बनना है, बड़ा होना है, तो ये क्या करेगा? अपने आप को बढ़ाता जाएगा, तभी तो ये बड़ा होगा ना। तभी तो किसी फ्रूट का कोई सेल एक दूसरे को कैसे बैलेंस करते हैं, एक दूसरे के सेल को कैसे बैलेंस करते हैं? सस्पेंसर के थ्रू। सस्पेंसर बढ़ाता जाएगा, तभी वो ग्रोथ करता जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, सस्पेंसर सेल बढ़ रहा है, लेकिन एम्ब्रियल सेल जो है, एम्ब्रियो इनिशियल सेल वही का वही है। अब ये सस्पेंसर सेल फ्रूट के या एम्ब्रियो को मैच्योर करता जाएगा, और इसके सेल बाय सेल बनते जाएंगे, और इसके सेल इतने ज्यादा बड़े होते जाएंगे कि फिर एम्ब्रियो छोटा हो जाता है। जैसे आप आम का देखते हो ना, आम अपने हिसाब से तो इसकी लेयर्स बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसकी जो गुठली होती है वो आम से बहुत छोटी होती है। देखे हो कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो यही चीज है कि जो गुठली होगी वो छोटी सी होती है, और आम का जो साइज होता है, मतलब इसका जो जूसी जो चीज होती है, इसकी जो स्किन लेयर होती है, ये अपने एम्ब्रियो से, अपने सीड से बड़ी होती है। ठीक है ना? तो यही चीज है कि एम्ब्रियोनिक सेल छोटा होता है और सस्पेंसर सेल बड़ा होने लगता है। देखो यहाँ पर सस्पेंसर सेल बढ़ता ही जा रहा है, एपिकल सेल बढ़ता जा रहा है, फिर क्या हुआ? जो एम्ब्रियल सेल है ये डिवाइड होने लग गया। ई देखो, एपिकल सेल बढ़ रहा है, फिर एफ देखो, इसने कितनी सारी डिवाइडेड की। अब ये डिवाइड इतनी बढ़ी कि ये आई देखो, एफ आई जी और एच, एच तक देखो, ये हो गया इसका राइजोफोर, ये हो गया इसका फुट, ये हो गया स्टेम, ये हो गया लॉग्यूल, ये हो गया कॉटलोडीन। ठीक है, मतलब कि उस सेल का आगे बढ़ते जाना, ये जाइगोट का आगे बढ़ते जाना, या फ्रूट का आगे बढ़ते जाना। ये क्या है भाई? अगर ये एम्ब्रियो है तो इसमें स्टेम कहाँ से आ जाएगा? इसके बारे में मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में और कभी बताऊंगी बेटा, कल कल बता दूंगी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ सेलेंजिनेला। सेलेंजिनेला के बारे में हम पढ़ रहे थे अब तक के। यहाँ पर देखो, cell and the lower cell is called the hypobasal cell and embryonal cell. The epibasal cell is suspensor cell divided by the many multicellular multicellular suspensor, and a hypobasal cell divided to from embryo. Suspensor cell pushes the embryonic toward the food laden tissues of megaspores. The embryonal cell divides by the vertical division
to form two cells. Both of these cells divide the vertically by the forming a right angle with each other of from four cells, and this the quadrate stage of the embryo. A cell of this quadrate divided by obligate wall to produce a shoot apical cell. Now all the four cells divide by a transverse wall to produce eight cell, which is arranged in the two tiers of four cell. The cell of both the tiers now divided by transverse and longitudinal division walls. An undifferentiated mass of cell, the cell is upper tiers situated near the suspensor, divided rapidly to produce food due to uh, due, due to rapid growth of foot embryo comes at right angle to suspensor. यही कहना है इसका कि किस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में या एम्ब्रियो सेल के डेवलपमेंट में जो सस्पेंसर सेल होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल स्पेस की तरह आगे बढ़ता है और जो एम्ब्रियोनिक जो होता है वो अपने आप में डिवाइड करता जाता है ना। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी पार्ट बिना किसी डिवीजन के तो आगे नहीं बढ़ेगी, अगर वो बढ़ेगा भी तो शूट की तरह वो बढ़ता जाएगा एपिकल की तरह, लेकिन एम्ब्रियोनिक सेल अपने आप में डिवाइड करते रहेगी, एक साथ कई सेल में डिवाइड करते रहेगी, चार पांच डिवीजन करते रहेगी और ये डिवीजन इतनी करते रहेगी कि ये जो पार्ट है वो एक दूसरे से हटते जाएंगे। ठीक है, तो जब हम किसी प्लांट को देखते हैं, जैसे कोई प्लांट न्यू प्लांट है, ये प्लांट न्यू प्लांट इससे बन रही है क्योंकि उसका जो शूट पार्ट होता है, पिकल पार्ट होता है वो बढ़ता है, क्योंकि चेंजेस ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल का डिवीजन होता है वो उनके कहाँ होगा, वो उनके उस सीड के अंदर होगा। जब न्यू प्लांट होता है तो सीड के अंदर ही ये जर्मिनेशन होती है। अब सीड के अंदर होगी तो सीड के अंदर सेल, सेल बाय सेल, एक के बाद एक के बाद एक सेल लेयर बनाती रहेगी और ये लेयर शूटिंग बढ़ाती रहेगी, मतलब कि सस्पेंसिव सेल आगे बढ़ती रहेगी। यहाँ पर ग्रोथ की बात कर रही हूँ, एम्ब्रियो की बात नहीं कर रही है ना, यहाँ पर ग्रोथ की बात कर रही हूँ। अब ग्रोथ या डेवलपमेंट में जब हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो ये एम्ब्रियो उनके फ्रूट पार्ट से रिलेटेड होता है, ना कि ग्रोथ पार्ट से। ठीक है बेटा। ठीक है, अब इसे हम कल पढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ सेलेंजेनेला। अभी तक की क्लास यहीं तक। ठीक है, आप फर्टिलाइजेशन के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में एक बार रीड आउट करके पढ़ लेना। सेलेंजेनेला के बारे में मैं आपको बस इतना बता दूं कि सेलेंजेनेला जो आपके आसपास दिखने वाली शूट होती है, हर्ब्स होते हैं इसमें, और ये सेलेंजेनेला आपने देखी होगी कहीं ना कहीं। इसमें सस्पेंसर सेल बढ़ते जाता है जाइगोट के थ्रू, एंथ्रॉइड भी बढ़ते जाते हैं। ये एंथर जो है न्यू प्लांट को बढ़ाते जाते हैं। माइक्रोस्कोप मदर सेल्स, मियोसिस, देखो ध्यान से, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स बनाएगी एक सेल, ठीक है, फिर इसमें डिवाइड होगा मियोसिस, फिर मियोसिस क्या करेगी, मियोसिस फिर डबल करेगी, डबल फर्टिलाइजेशन करेगी, मतलब डबल सेल्स बनाएगी मियोसिस के थ्रू, और ज्यादा से ज्यादा सेल्स बनेंगे, क्योंकि जब फ्रूट की बात आती है, एम्ब्रियो की बात आती है, फ्रूट सेल की बात होती है, तो हम देखते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि मियोसिस जो है डबल सेल डिवीजन करे, और माइटोटिक डिवीजन बाकी सेल में होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? इसको आप पढ़ के रखना, कल पूछूंगी। ओके रिया, टिनी, नुपुर, यस मैम। इसको एक बार पढ़ के रखना, कल पूछेंगे। बट अब ट्राई करो कि बुक से काफी हद तक पढ़ने के बजाय नेट से अब पढ़ो। बुक में काफी हद तक गलत गलत प्रिंटिंग हुई है ना। कोशिश करो, ट्राई करो कि आप इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो एक बार नेट से सर्च करके पढ़ा करो। नेट आपको सही सही वो बताएगा, लेकिन इसका प्रिंटिंग जो है, इसका जो आपकी 11th की बुक है प्रबोध नबोध की, काफी हद तक रॉन्ग है ना, कई बार गलत आंसर भी दे देता है।
ठीक है बेटा, ओके, लेफ्ट होते जाओ।